शांति। आज 20 मार्च 2022 भारत में रविवार है। इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जा रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज शाम को 4 से 5:30 भी सचिन भाई का एक सेशन है। आप में से जिसको भी इंटरेस्ट है वो अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सत्र होगा। 100 मिनट्स ऑफ हैप्पीनेस इकट्ठे कर रहे हैं। तो आज की मुरली संडे की फिर से कहेंगे लैंडमार्क मुरली है। अद्भुत रसायन आज की मुरली में बाबा ने दिया है, परोसा है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, गॉडली स्टूडेंट जिनको कहते हैं, नोटबुक और पेन लेके आज की मुरली के साथ बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, मनन चिंतन करेंगे और अपनी श्रेष्ठ अवस्था का अनुभव करेंगे। मुरली देखो चलाई गई है। मुरली की डेट है 1990 और मुरली का टाइटल है फाउंडेशन। बीके लाइफ का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और दृष्टि, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। भगवान को दिव्य बुद्धि दाता, विधाता और रूहानी दृष्टि दाता कहते हैं। बाबा ने कहा कि हर बच्चे को, ब्राह्मण बच्चे को जन्म से ही ये वरदान प्राप्त है, राइट में मिला हुआ है, बर्थ राइट है। जैसे जन्म से ही बच्चे को माँ बाप का वर्षा मिलता है, वैसे हर बाबा के बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि मिली हुई है। एक ही बात को हम ले ले तो भी हमको समय कम पड़ेगा। दोनों बातें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। देखो, एक होती है आम बुद्धि और एक होती है दिव्य बुद्धि। तो साधारण बुद्धि और दिव्य बुद्धि में फ़र्क पहले हमको समझ में आना चाहिए। लौकिक में हम क्या कहते हैं कि अगर किसी के पास अच्छी बुद्धि है तो हम कहते हैं तो ये बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति है, और किसी की बुद्धि ठीक काम नहीं कर रहे तो हम कहते हैं ये तो बुद्धू है। तो बुद्धिमान और बुद्धू में फ़र्क क्या रहा? बुद्धि का। बाबा ने आज साइंटिस्ट को भी याद किया और बाबा ने कहा कि साइंटिस्ट ने भी कमाल किया है। आजकल की जो साइंस है कलयुग के अंत में, जो ऐसी कितनी सारे आविष्कार साइंस ने करके दिखाए, लेकिन बाबा ने कहा उनके पास बुद्धि बल तो है लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। वो भी बुद्धि का ही कमाल कहेंगे कि आपके हाथ में ऐसा एक डिवाइस दे दिया कि आप अमेरिका में बैठे हुए भारत से उसको देख सकते हो, उससे बात कर सकते हो। ये कमाल है साइंस का, है ना। यहाँ से चंद्रमा पर भेजा है, अभी मंगल पर भेज रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, ये सब साइंस का कमाल है। लेकिन फिर भी बाबा कह रहा है कि उनकी बुद्धि जो है वो दिव्य बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि सुख भी देती है तो दुख भी देती है ना। तो जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए उसको पता नहीं था कि ये डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे करके। इंटेंशन, भाव तो अच्छा ही था कि लोगों के कल्याण के लिए ये अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बनाए हुए क्लीन एनर्जी कहते हैं, लेकिन वही क्लीन एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है सबके विनाश का कारण बन रही है। एरोप्लेन बना है लेकिन एरोप्लेन फिर ये वेपन्स लेके जाके, जिसको WMD कहा, पहली बार अफगानिस्तान वॉर में इस्तेमाल किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको भी लेके जाने वाले एरोप्लेन ही है। तो आविष्कार किया लेकिन सुख के साथ दुख भी देते हैं, तो वो दिव्य बुद्धि नहीं कहेंगे। बाबा ने दिव्य बुद्धि का लक्षण बताया है कि दिव्य बुद्धि को चेक करते हैं तो उसकी परख क्या है
कि स्वयं को, बाप को, हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहेगा। माना समय, स्थान, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार ये आत्मा की दिव्य बुद्धि बाबा से टचिंग, प्योर टचिंग कैच करेगी। कल भी हमने देखा कि पुरुषार्थ का आधार है कैचिंग पावर, और जिसकी बुद्धि ये होली हंस है, स्वच्छ है, वो कभी भी निगेटिविटी को कैच नहीं करेगा। वो दिव्य बाबा से टचिंग लेगा और उस आधार पर बाबा से परमात्मा टचिंग, प्योर टचिंग लेंगे तो वहाँ बाबा ने कहा कि माया आना तो छोड़ो, टच भी नहीं कर सकते। तो जहाँ परमात्मा टचिंग है वहाँ माया टच नहीं कर सकती। और माया को बाबा ने आज कहा है कि सफलता की माला पहनाएंगे, है ना। कई बाबा के बच्चे माया से डर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा माया आई। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, याद आ रहा है कि बाबा ने कहा माया आपको हराने के लिए नहीं आती, लेकिन आपको हार पहनाने के लिए आती है। तो हार पहनो, मायाजीत बनो। माया भी तो चेक करेगी ना कि आत्मा विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए तैयार है या नहीं है। अभी किसी को मेरे को कोई पोजीशन देना है तो मैं पहले चेक करूंगा ना, ये मैनेजर के लिए, जनरल मैनेजर के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए ये फिट है या नहीं है। तो माया भी हमारी टेस्ट लेने को आती है कि ये फिट है क्या नहीं पोजीशन के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे आत्माओं को जिनके पास दिव्य बुद्धि है, माया हार पहनाने के लिए आते हैं, हार खिलाने के लिए नहीं आती है। माया माला बन जाती है। और बाबा ने फिर उसका उदाहरण दिया कि जैसे द्वापर युग में रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं, उनके पास योग की इतनी शक्ति थी जो हिंस्र श्वापद, है ना, शेर को भी खिलौना बना देते थे। शेर साथी बन जाता था, वाहन बन जाता था, खिलौना बन जाता था, परिवर्तन हो जाता था। तो बाबा ने कहा अगर रजो प्रधान आत्माएं इतना कर सकती है तो आप सतो प्रधान, मास्टर, सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि के वरदानी, उनके आगे क्या माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। और इसी को कहा है दिव्य बुद्धि या श्रेष्ठ बल। सिर्फ क्या करना है कि जैसा समय उस विधि से उसको यूज करो। तो यहाँ पर जो एक बात लौकिक में बताई जाती है, लौकिक में हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि आपको सक्सेस के लिए क्या चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड माना उस समय आपको क्विक डिसीजन लेना है। बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, और आपको ये पता चलना चाहिए कि इस परिस्थिति में क्या यथार्थ निर्णय है, और यथार्थ निर्णय केवल दिव्य बुद्धि ले सकती है। और जिनके पास ये दिव्य बुद्धि है उनके लिए सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उनकी सिद्धि हथेली पर है, ऐसे बाबा ने कहा। और ये संभव है। सिद्धि की डेफिनेशन पहले हम समझते हैं। सिद्धि किसको कहते हैं? सिद्धि माना आपने जो सोचा और हुआ, इसको सिद्धि कहते हैं। संकल्प सिद्धि होती है, वाचा सिद्धि होती है। वैसे भक्ति मार्ग में 14 प्रकार की सिद्धियां बताई हुई हैं। हम उन रिद्धि सिद्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विधि से सिद्धि। तो संकल्प में बाबा के बच्चे डेफिनेटली विश्व के लिए कल्याण की बातें रखते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं और निस्वार्थ भाव से रखते हैं। तो बाबा वो संकल्प को पूर्ण कर देता है, ऐसे अनुभव कहता है। तो संकल्प सिद्धि माना आपने किसी आत्मा के प्रति दिल की गहराई से बाबा की याद में शुभ भावना या शुभ संकल्प रखा, तो वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है। सिद्धि माना आपने सोचा और हुआ। लौकिक में टेलीपैथी नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं। समझो आप अभी बैठे हैं भारत में, अमेरिका, लंदन, कनाडा, जहाँ पर भी बैठे हैं, और आप संकल्प करते हैं कि ये आत्मा से मुझे बात करनी है। और जैसे ही आपने संकल्प किया ये आत्मा से बात करनी है, सामने से वो उस आत्मा का फ़ोन आता है। तो आपको बड़ा वंडर लगता है कि अभी अभी मैंने इसके बारे में सोचा था और इसका फ़ोन आ गया। तो ये क्या है?
तो इसको कहते टेलीपैथी, माना आपने यहाँ से मैसेज भेजा, उस आत्मा को टच हुआ और उस आत्मा ने आपको तुरंत कॉल किया। ये है सिद्धि। आपको बात करना था और उसने बात कर दी। अभी ये आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी नहीं है। शास्त्रों में संपूर्ण अवस्था के दो लक्षण बताए हैं। उसमें का एक लक्षण ये है कि आपके लाइफ में कोइंसिडेंसेस बढ़ते जाएंगे। लौकिक में जब ऐसी कोई बात होती है, आप सोचते हैं और होता है, तो लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, माना योगा योग है, आपने सोचा और हुआ। लेकिन ये फ्रीक्वेंटली होने लगेगा, बार बार होने लगेगा, तब समझने का कि आप ड्रामा की फ्रीक्वेंसी पर चल रहे, ड्रामा की पटरी पर चल रहे, और आपका योग बहुत अच्छा है, माना बाबा आपको चला रहा है। तो ये एक लक्षण है। और दूसरा लक्षण होगा जो बताया है, वो है निश्चिंत अवस्था, निश्चिंत उपराम। ये दो लक्षण संपूर्णता के नज़दीक आने के लक्षण हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी ये अवस्था है। पर इस सब का आधार भी क्या हुआ? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि से हमको हर कर्म में सफलता मिलती है, क्योंकि दिव्य बुद्धि हमको डिसीजन लेती है, इतना सही डिसीजन लेती है कि वो डिसीजन ही हमको सफलता तक लेके जाता है। पहले भी देखा कि लाइफ की बहुत सारी डेफिनेशन दिया। हम सेशन लेते हैं तो पूछते हैं ज़िंदगी क्या है, तो कोई कहता है संघर्ष ज़िंदगी है, कोई कहता है पढ़ाई ज़िंदगी है, कोई कहता है नसीब है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कहते हैं, कभी खुशी कभी गम। पर अगर गहराई से देखा जाए तो जिंदगी या लाइफ माना डिसीजंस विच वी आर टेकिंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एट एवरी मोमेंट। हर क्षण हम जागरूक या अजागरूक अवस्था में जो निर्णय लेते हैं, वही हमारी जिंदगी को डिसाइड करता है। आप इसे स्वीकार करो या नहीं करो, हर क्षण हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं। जैसे अभी ये डेली मुरली सीक्रेट्स बेचते हैं, तो बहुत सारे भाई बहने इस डेली मुरली सीक्रेट्स के ऊपर अपना मंथन भेजते हैं मुझे, और अपना अनुभव भी शेयर करते हैं। तो ये उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम सचिन भाई के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे कि हमको प्रेरणा मिल रही है। तो इट्स अ डिसीजन। कई लोग सुनते भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि शेयर नहीं करना चाहिए, हमको तो फायदा हो रहा है, तो ये भी डिसीजन है। श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में कई भाई बहने, अभी हमारा चल रहा है 17, आज 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो प्रकृति पुरुष के ऊपर चिंतन करने वाले ऐसी आत्मा है जिन्होंने सांख्य योग और अभी का जो क्रिएशन का चला, प्रकृति पुरुष से रचना कैसे होती है, इसके ऊपर चिंतन भेजा है। तो ये आत्माएं चिंतन कर रही है, तो ये भी डिसीजन है, ठीक है ना। कई आत्माएं 108 की माला का चार्ट भेज रहे हैं कि हम ये चार्ट रखते हैं, तो ये डिसीजन है। तो हर वक्त हम डिसीजन ले रहे हैं। किसी ने कहा कि मैंने अपना अमृत वेले का टाइम बढ़ा दिया है ना, पहले मैं 4 बजे उठता था, अभी 3:30 से 5 बजे तक योग करता हूँ। ये डिसीजन है। ये डिसीजन लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना अमृत वेला शक्तिशाली करूंगा। और उसमें फिर चार्ट रखा है, 15 मिनट ये करूंगा, 15 मिनट ये करूंगा, 15 मिनट ये करूंगा, 15 मिनट ये करूंगा, और अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ेंगे। ये डिसीजन है। नुमा शाम का योग कोई मिस नहीं करते, डिसीजन है। हर घंटे 1 मिनट का अशरीरी अवस्था का अनुभव करना या 5 स्वरूप का अभ्यास करना, ये डिसीजन है। ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में रहना, दिन भर में अपने अंदर बाबा की याद में अंतर्मुखी होकर सुख खींचते रहना, ये डिसीजन है। तो हमारा डिसीजन ही हमारे ज़िंदगी को डिसाइड करता है हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारे बहुत सारे निर्णय संस्कारों के वश होते हैं, और इसको कहते हैं अनकॉन्शियस लिविंग। माना जब हमारी दिव्य बुद्धि काम नहीं कर रहे थे, अनकॉन्शियस हम जी रहे, बेहोशी में जी रहे होते, और फिर बोलते हैं कि जो नहीं करना चाहिए था वो किया, जो नहीं सोचना चाहिए था वो सोचा, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला, लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकते। कबीर का दुआ है, देखो कबीर ने कितना अच्छा कहा कि बोए
पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए? आपने बबूल कांटे का पेड़ लगाया, बीज बोया, आपको आम कैसे मिलेगा? कर्म करने के बाद सोचना पश्चाताप कहलाता है। लौकिक में कहते सोचो समझो और फिर कर्म करो, और हमको तो बाबा ने इतना श्रेष्ठ संकल्प दिया है कि केवल मन और बुद्धि उसमें एकाग्र रहे। जैसे आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। इसको भी समझना चाहिए। जितना हमारी मन और बुद्धि शिव बाबा में एकाग्र होगी, उतना हम बाबा से प्यूरिटी, पवित्रता के ज्ञान गुण शक्तियों को खींचते रहेंगे, और जितनी हमारे अंदर लाइट आएंगे उतना हम पूज्य आत्मा बनते हैं। दो बातें हैं, एक पूजन योग्य और गायन योग्य। गायन योग्य तो बनेंगे ही बनेंगे बाबा के बच्चे, लेकिन पूजन योग्य नंबरवार बनते हैं। और जैसे ब्रह्मा बाबा का बताते हैं, दादियों ने अनुभव सुनाया, बड़ी बहनों ने अनुभव सुनाया कि हम देखते थे कि अभी बाबा क्या कर रहा है, बाबा कैसे चलता है, बाबा कैसे बैठता है, योग में कैसे बैठता है, बाबा दृष्टि कैसे देता है, बाबा भोजन करते वक्त कैसे करता है। तो हर कर्म को ऑब्जर्व करते थे बाबा के, ब्रह्मा बाबा के। अभी यही भक्ति मार्ग में चलता है कि जब हम हर कर्म शिव बाबा की याद में करते हैं तो हमारे हर कर्म की पूजा होती है। तो पूज्य आत्मा उसी के आधार पर बनेंगे। आपने अगर भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग के मंदिर में गए होंगे तो वो पर्दा लगाते, कहते अभी हमारे भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी वो दातून कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। ये किसका यादगार है? ये बाबा के उन बच्चों का यादगार है जिन्होंने अपने हर कर्म में बाबा को साथ रखा है। हर कर्म बाबा की याद में करेंगे तो यादगार बनेंगे, और यही पूज्यता का आधार है। और वो तभी संभव है जब और मन और बुद्धि से बाबा के साथ है। तो चेक करेंगे आज दिन भर में कि मेरी बुद्धि दिव्य बनी हुई है या नहीं है। और दिव्य बुद्धि माना सहज सफलता, मेहनत नहीं होनी चाहिए। बाबा ने आज टीचर्स के साथ मुलाकात में कहा कि बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाबा के बच्चे मेहनत करें, किसी भी बात में मेहनत करें। क्योंकि आप सोचो कि भगवान जो सर्वशक्तिवान है ना, दिव्य बुद्धि दाता है, वरदाता है, विधाता है, वो मिलने के बाद भी अगर हम मेहनत करें तो कौन से युग में हमारे लिए सहज हो जाएगा? तो दोनों बातें फिट नहीं बैठती हैं। भगवान मिला माना मेहनत से मुक्त। बाबा ने कहा मेहनत और मोहब्बत, ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मोहब्बत में लोग कहते हैं कि आई हैव फॉलन इन लव, कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला, और प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं। तो अगर बाबा से हमारा जिगरी प्यार है और बाबा से परमात्मा प्योर टचिंग हम लेते हैं, प्यार को महसूस करते हैं, तो मेहनत कहाँ से आ गई? मेहनत कहाँ से आ गई? मेहनत है, इसका मतलब ही है कि मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत लगती ही नहीं है। अब लौकिक में देखो, माँ को अपने बच्चे को संभालने में उसको मेहनत नहीं लगती है, वो बहुत प्यार से करती है। और बहुत सारी माताएं और भाई भी घर को संभालते हैं, कितना प्यार से अपने घर को, या बाबा के घर को टू बी प्रिसाइज, संभालते हैं। तो वहाँ पे उनको मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि वो प्यार से करते हैं ना। तो जो चीज़ प्यार से करते हैं वहाँ मेहनत नहीं है। और यहाँ तो हमारी अविनाशी प्राप्ति है शिव बाबा से, कितनी अथाह प्राप्ति है, तो मेहनत का प्रश्न ही नहीं आता। और बाबा को मेहनत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मेहनत नहीं, मोहब्बत में बाबा ने कहा कि टीचर्स को आज विशेष कहा कि टीचर्स माना बाप समान, मास्टर शिक्षक, मास्टर शिक्षक है। और बाबा ने देखा कि टीचर्स कौन कौन है। एक्चुअली टीचर्स माना निमित्त सेवाधारी। बाबा ने इस निमित्त सेवाधारी ये शब्द इस्तेमाल किया। डेफिनेटली हमारी निमित्त बहनें टीचर्स है, लेकिन अगर इस टीचर्स की डेफिनेशन को आप गहराई में जाकर देखें तो बाबा का हर बच्चा, अंडरलाइन करें, बाबा का हर बच्चा जो अपने चेहरे और चलन के द्वारा
अपने व्यवहार के द्वारा बाबा के गुणों को प्रत्यक्ष करे, जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, अपने फीचर्स के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करता है, वो हर बच्चा बाबा का टीचर है। तो हमको भी ये चेक करना चाहिए, क्या मेरे द्वारा दिव्य गुणों की खुशबू अन्य आत्माओं में महसूस होती है? क्या मुझे देखकर अन्य आत्माओं को लगता है कि ये तो सचमुच में भगवान का बच्चा है? ऐसे फीलिंग आती है? और लोग ये फीडबैक देते हैं कि इनको देख के हमको भगवान की याद आती है, कि भगवान का बच्चा हो तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या हमने इस तरह से अपनी अवस्था बनाई हुई है? तो हम वरदानी आत्माएं हैं और बाबा ने हमको वरदानी बनाया है, दिव्य बुद्धि। और दूसरा थोड़ा रूहानी दृष्टि के ऊपर कहेंगे। देखो, लौकिक में कहते जैसे दृष्टि वैसे वृत्ति वैसे कृति, ये सब हम जानते हैं, लेकिन साइंस भी इस बात को अभी स्वीकार करता है। इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, इफ़ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। आप जो देखते हो वो उसको आप जन्म देते हो। अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे कि वेयर एनर्जी गोज थिंग ग्रोज। जहाँ ऊर्जा जाती है वहाँ विकास होता है। आप चेक करो, हमारी बुद्धि दिन भर में किसको ऊर्जा देती है, या हमारी आत्मा किसको ऊर्जा देती है? जो बाबा बार बार कहता है कि निगेटिविटी निगेटिविटी, घृणा या तिरस्कार या क्रोध आता है, वो कहाँ से आता है? हमारी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। इसको चेक करना चाहिए। रूहानी दृष्टि भी साधारण बात नहीं है। कई सारी माताएं भाई बहनें हमको समस्या पूछते हैं तो उनको एक ही अभ्यास हम देते हैं, खास करके रिलेशनशिप्स में, कि इस आत्मा के साथ रहना मुश्किल है नहीं हो सकता, ये आत्मा पेपर बनती है। तो उनको केवल एक अभ्यास, रूहानी दृष्टि। जैसे ही हमारा रूहानी दृष्टि का अभ्यास पक्का हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से शुभ भावना और शुभ कामना निकलती है। अगर हमारे अंदर से शुभ भावना और शुभ कामना नहीं निकलती है, इसका मतलब हमारी रूहानी दृष्टि का अभ्यास पक्का नहीं है, यही समझना चाहिए। क्योंकि जब हम सामने वाले व्यक्ति को शरीरधारी के रूप में देखते हैं, भाई है या बहन है, तब हमको उसको स्वीकार करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम उसको आत्मा के रूप में देखते हैं कि ये आत्मा है और ये अपनी जर्नी पर है, पर ये आत्मा शिव बाबा की संतान है ना। बाबा ने पहले भी कहा होलियंस की मुरली में, जरासंधी कंस रावण हो तो भी उसके प्रति कल्याण की रहम की भावना हो। एक मुरली में डायमंड जुबली में कहा था बाबा ने कि आपके सामने अगर काला कोयला भी आए है तो उसको भी डायमंड देखो। देखो बाबा कितना दृष्टि का परिवर्तन करा रहा है कि तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले। लौकिक में भी कहते हैं कि हमको नॉन जजमेंटल बनना चाहिए। नॉन जजमेंटल माना किसी को जज नहीं करना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर भी बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है कि खुद के लिए वकील बनते हैं, दूसरों के लिए जज बनते हैं। होना चाहिए उल्टा, खुद के लिए जज बनना चाहिए तो अपनी कमज़ोरी दिखाई नहीं देती, दूसरों की कमज़ोरी मैग्नीफाई बड़ी करके देख लेते हैं। तो हम किसी को भी जज नहीं करें, क्योंकि जब हम जज करते हैं तो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। और हम नहीं जानते कि आगे चलकर ये आत्मा क्या पार्ट प्ले करने वाली है ना। लौकिक में भी मैनेजमेंट में कहते हैं, मैनेजमेंट का बहुत फेमस कोट है, इवन अ स्टॉप वॉच इज राइट ट्वाइस इन अ डे। माना घड़ी आपकी बंद है तो भी दिन में 2 बार वो सही समय दिखाती है। समझो 2 बजे घड़ी बंद पड़ी है आपकी, तो भले वो घड़ी बंद है लेकिन दिन में 2 बार 2 बजते हैं, तो तभी वो घड़ी सही समय दिखा रही होती है। तो हु आर वी टू जज द पीपल? तो हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए, है ना। हमको लोगों को आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का करना है। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है,
या जो भी है मेरा रिश्तेदार, काका मामा चाचा, नहीं, ये आत्मा है। जैसे ही उसको आत्मिक दृष्टि में देखते हैं तो स्वीकार करना बहुत इजी हो जाता है। और जहाँ पर हमारा कंप्लीट एक्सेप्टेंस है, संपूर्ण स्वीकार है, वहाँ पर हमारे इमोशंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकार करने से हमारे निगेटिव इमोशंस जागृत होते हैं, और एक्सेप्ट करने से हमारे पॉजिटिव इमोशंस जागृत हो जाते हैं। तो जज नहीं करे किसी को, आत्मिक दृष्टि से देखे। और आपको एक रियल स्टोरी सुनाते हैं, बहुत मोटिवेशनल है। ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी है। जब ये एसएमएल का कोर्स चालू हुआ, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग, तो उसमें बताया जाता है कि हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि में बाबा का बच्चा ऐसे देखे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के सी फेस की कहानी है कि पुलिस को ये बताया गया कि आप एसएमएल में हम ऐसे करते हैं। तो बोलता है क्या ये सचमुच में काम करता है? बोला आप कोशिश करके देखो। तो उसने एक क्रिमिनल थे, वो ऐसे ही ड्रग्स वगैरह का करते थे काम। तो उसके मन में विचार आया कि क्या मैं ये अभ्यास कर सकता हूँ आत्मिक दृष्टि का, और उसने अभ्यास शुरू किया, लेट्स गिव अ ट्राई। और उसको देखा कि ये परमात्मा का बहुत अच्छा सिकिलदा बच्चा है, बहुत प्यारा है, बस इतना देखना उसने चालू किया। और उसने महसूस किया कि धीरे धीरे इसकी वृत्ति बदल रही है उसके प्रति, और उसको पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और उस व्यक्ति में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया। तब इस पुलिस वाले ने वो अपना अनुभव शेयर किया ग्रुप्स में कि मैंने केवल मेरा दृष्टिकोण बदला इस व्यक्ति के प्रति, उसको मैंने भगवान का बहुत अच्छा सिकिलदा बच्चा देखा और उसका अंदर परिवर्तन आ गया। सी द मिरेकल ऑफ योर विजन। आप क्या देखते हो वैसे वो जागृत होता है। तो चेक करेंगे हम आज दिन भर में कि हम दूसरों को, दूसरों के अंदर क्या देखते हैं। अगर हम उनके अंदर सतो प्रधानता देखेंगे तो हमारी एनर्जी उनके अंदर के पॉजिटिव फाइल्स को जागृत करेगी। ये बहुत सिंपल तरीका है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी। साइंस की भाषा में थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बता देते, शायद पहले भी बताया कि साइंस ये जानने की कोशिश करता था कि ये यूनिवर्स कैसे बना हुआ है। तो वो अंदर जाते गए जाते गए जाते गए, एटम के अंदर गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके अंदर भी गए, लेप्टॉन मेजर बोसॉन्स मिजॉन्स देखा। फिर पता चला कि जब वो अंतिम पार्टिकल या कण को देखने की कोशिश करते हैं तो वो कण गायब हो जाता है और वो दूसरे कण में परिवर्तित हो जाता है। तब साइंटिस्ट ने पता चला, ढूंढ के निकाला कि ये क्या है, क्या हम सचमुच में जान सकते हैं? तो हाइसेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जब हम गैमा रेज इस्तेमाल करते हैं तो वो कण बदल जाता है, दूसरे कण में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सचमुच में किससे बना है हम नहीं जान सकते। तब आइंस्टाइन ने कहा कि देयर मस्ट बी हिडन वेरिएबल, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। और फिर एक साइंटिस्ट ने कहा इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जर्विंग साइंटिस्ट, माना जो साइंटिस्ट है उनकी चेतना ही हिडन वेरिएबल है। जैसे ही हम देखते हैं वो कण आ जाता है, और हमने नहीं देखा तो वो गायब हो जाता है। तो हमारी दृष्टि ही उस कण को जन्म देती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप जिस चीज़ को ऊर्जा देंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने सतोप्रधान अवस्था को ऊर्जा देंगे तो आपका सतोप्रधान स्वरूप मैनिफेस्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, केवल खुद में ही नहीं, दूसरों के अंदर भी। तो आज दिन भर में अभ्यास करेंगे कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है कि हर बच्चे का संपूर्ण कल्प पहले वाला स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। अभी जब ये पहली बार पढ़ा तो बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन अभी उसका मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि जब हम अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को मन और बुद्धि से देखते रहते हैं बाबा की याद में, तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। और जितना ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को हम एनर्जी देंगे उतना वो प्रत्यक्ष होने लगेगा और हम उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे।
बाबा ने इसको अलग अलग तरीके से मुरली में कहा। बाबा ने कहा जैसे ड्रेस होता है, एक ड्रेस निकाल के दूसरा ड्रेस पहनो। तो बाबा ने कहा क्या आपको आपका चमकीला फरिश्ता ड्रेस दिखाई देता है, देवताई ड्रेस दिखाई देता है? तो बाबा यही कह रहा है अल्टीमेटली कि इन ड्रेसेस को, इन स्वरूपों को आप एनर्जी दे दो, माना रूहानी दृष्टि से देखो या बाबा की याद में दृष्टि दे दो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इतना सरल पुरुषार्थ है। तो अपने आप को इस अवस्था में देखते रहना चाहिए कि मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ। आप निराकार में देखो, देवताई स्वरूप में देखो, फरिश्ता स्वरूप में देखो, ये सब दिव्य बुद्धि का कमाल है। तो आज दिन भर में हम इसका अभ्यास करेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे कि मैं एक दिव्य फरिश्ता हूँ, लाइट का फरिश्ता, इस पुराने शरीर के अंदर अवतरित हुआ हूँ। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर के अंदर मैं एक दिव्य लाइट का फरिश्ता हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट से भरपूर है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से पवित्रता की लाइट मेरे सूक्ष्म शरीर को भरपूर कर रही है और मेरी लाइट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। मेरी दिव्य बुद्धि इस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख रही है। जैसे स्थूल शरीर है वैसे ही मेरा सूक्ष्म लाइट का शरीर है और मैं अपने सामने इस दिव्य शरीर को स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। ये मेरा अपना शरीर है और बाबा इसको भरपूर कर रहा है और मेरे इस लाइट के शरीर के द्वारा चारों तरफ पवित्रता की लाइट और माइट फैलते जा रही है। जैसे मैं लाइट के शरीर में हूँ वैसे अन्य आत्माएं भी नंबरवार अपने लाइट के शरीर में है। जैसे मैं फरिश्ता हूँ वैसे अन्य आत्माएं भी फरिश्ता है, लाइट के शरीर में है। मेरे चारों तरफ लाइट के फरिश्ते हैं। मैं हर एक आत्मा को लाइट के शरीर में देख रही हूँ। यह वतन, फरिश्तों का वतन मुझे दिखाई दे रहा है। हर एक बाबा का बच्चा जिसने बाबा को पहचाना है या नहीं पहचाना है, लेकिन अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण है, पवित्र है, लाइट है। मुझे चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रहे हैं। लाइट की दुनिया, लाइट का शरीर, यही मेरा विजन है। मेरी दिव्य बुद्धि मुझे ये दिव्य दृश्य दिखा रही है कि संपूर्ण दुनिया लाइट, पवित्रता की लाइट से भरपूर है और सभी आत्मिक रूप में मेरे अपने हैं, परिवार के सदस्य हैं। हर एक आत्मा के प्रति मेरे दिल से नेचुरली प्यार, शुभ भावना निकल रही है कि हर एक आत्मा सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, अनेक जन्मों के लिए सभी सुखी हो जाए। शिव बाबा से पवित्रता की लाइट निरंतर मेरे अंदर आकर पूरे विश्व में फैल रही है। मैं फरिश्ता विश्व की स्टेज पर हूँ और पूरे विश्व की समस्त आत्माओं को पवित्रता की लाइट भेज रही हूँ।